अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम फिर की तरह आज एक कोई वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल जी राइट विंग पार्टीज डोनाल्ड ट्रंप आरजे रोना की वीडियो जिन्हें वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लास में इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मंदिर, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। बलिश शक्लान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद से पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में मातम छाया हुआ है। ईरान को पीटने के लिए तो ट्रंप ने अपनी चप्पल 2 महीने पहले से ही भिगो कर रखी है। हिजबुल्लाह और हमास की ठुकाई करने के लिए भी ट्रंप ने नेतन्याहू को अपनी हरी झंडी और घर पर रखी बड़ी डंडी दोनों दे दी है। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस तो एक हफ्ते से सपनों में ट्रंप की शक्ल देखकर अपने पजामा गीले कर रहे हैं। इसके अलावा भी ट्रंप के आने के बाद से अफगानिस्तान से लेकर यूरोप तक में बैठे जिहादी अपने बिलों में दुबक कर बैठे हुए हैं। इन्हें डर लग रहा है कि जनवरी में ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही लोहे की गर्म रॉड से इनकी ठुकाई शुरू हो जाएगी। इन सबको याद है कि 2016 में जब ट्रंप राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने सीरिया में ISIS का क्या हाल किया था। इन सबको पता है कि किस तरह पिछली बार राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने 27 जनवरी 2017 को एक सरकारी आदेश जारी करके ईरान से लेकर इराक, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन से मुसलमानों के अमेरिका में घुसने पर बैन लगा दिया था। इस्लामिक कट्टरवाद पर ट्रंप चचा क्या सोचते हैं ये किसी से छिपा नहीं है दोस्तों। यही वजह है कि उनके एक बार फिर से अमेरिका का राष्ट्रपति बनने पर पूरी दुनिया में एक सेक्शन कांपा हुआ है, डरा हुआ है। अमेरिका ही क्यों, आप इटली से लेकर नीदरलैंड और भारत तक में नजर डालें तो जिहादी सोच वालों से निपटने के लिए आज दुनिया भर में राइट विंग की पार्टियां सत्ता में आ रही हैं। फ्रांस, जहां कुछ वक्त पहले तक राइट विंग का नाम नहीं होता था, वहां भी नेशनल रैली पार्टी की मरीन लेन फ्रांस के सबसे बड़े लीडर्स के तौर पर सामने आई है। 2022 के इलेक्शन में उनकी पार्टी 89 सीटें जीतकर तीसरे नंबर पर आई थी। जर्मनी की सबसे बड़ी राइट विंग पार्टी अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी और ऑस्ट्रिया की फ्रीडम पार्टी ऑफ ऑस्ट्रिया को भी बड़ी तेजी से लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। अमेरिका से लेकर यूरोप और साउथ एशिया में आज अगर राइट विंग पार्टियां तेजी से फैल रही हैं तो उसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि इन देशों में लोग जिहादियों के आतंक से डरे हुए हैं। यूरोप जो एक वक्त बेहद शांत रहता था, 2014 के बाद से वहां दर्जनों बम ब्लास्ट हुए हैं। ज्यादातर बम ब्लास्ट में ISIS से लेकर अलकायदा और बाकी इस्लामिक संगठनों का हाथ रहा है। इसलिए जो यूरोप एक वक्त खुली बाहों से सीरिया से आने वाले रिफ्यूजियों को एक्सेप्ट कर रहा था, उसी यूरोप में आज इन रिफ्यूजियों को निकालने की मुहिम छिड़ी हुई है। यही कारण है, यही वजह है कि इन कंट्रीज में जो भी पार्टी इन इलीगल माइग्रेंट्स के खिलाफ एक्शन लेती है, लोग उस पार्टी का साथ देने लगते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम आपको डिटेल में यही बताएंगे कि भले मोदी हो या डोनाल्ड ट्रंप या इटली वाली मेलोनी भाभी, ये लीडर्स अपने अपने देशों में रूल कर रहे हैं तो ये कोई तुक्का नहीं है। इसके पीछे एक बड़ी वजह है। लेफ्ट लीडर्स इन पार्टियों पर नफरत फैलाने के इल्जाम भी लगाते रहते हैं, लेकिन फिर भी आप इन इस्लामिक कट्टरपंथियों की तरफ से इन देशों में फैलाए आतंक के बारे में सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। मगर इससे पहले कि हम इन कट्टरपंथियों के कुकर्मों के बारे में आपको बताएं, पहले आपका थोड़ा सा फायदा करवा देते हैं। फायदे की बात सुनकर कैसे एकदम ध्यान से वीडियो देखने लगे हैं कि नहीं? जी हाँ, एक सीक्रेट ऐप के बारे में मैं आपको बताऊंगा जहां क्वेश्चंस के आंसर्स यानी ओपिनियन देकर आप पैसे जीत सकते हो। आंसर सिर्फ आपको यस या नो में देना है, इतना आसान। ये ट्रस्टेड ऐप है, 3 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं इस सीक्रेट ऐप पर जो कि डेली अर्न कर रहे हैं। यहाँ पर आपको जो कैटेगरी में इंटरेस्ट आता है ना, उस कैटेगरी में आप अपना ओपिनियन दे सकते हो। क्रिकेट, क्रिप्टो, पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट, कोई भी फील्ड में इंटरेस्ट हो वहां पर जाओ, कई सारे सवाल मिलेंगे। जैसे क्वेश्चन है कि क्या इंडिया साउथ अफ्रीका के सामने 3rd T20 मैच में जीतेगा, हाँ या ना? डोनाल्ड ट्रंप जूनियर टू बी अ पार्ट ऑफ ट्रंप्स कैबिनेट, यस और नो? आप अगर श्योर हो तो बड़ा प्रॉफिट पाने के लिए क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हो, आसानी से अनलिमिटेड डिपॉजिट और विड्रॉल भी कर सकते हो। बस आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर इस सीक्रेट ऐप का लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है और 100 रुपीज मुफ्त में मिलेंगे। ओपिनियन दो और ढेरों पैसे जीतो इस सीक्रेट ऐप पर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात है साल 2011 की। सीरिया में जबरदस्त गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। ISIS का आतंक चरम पर था। हर दिन सीरिया से हजारों लोग देश छोड़कर जा रहे थे। सीरिया की इसी हालत को देखते हुए यूरोपियन यूनियन ने डिसाइड किया कि वो सीरिया के 2 लाख रिफ्यूजीज को अपने यहां शरण देगी। ग्रीस, इटली, फ्रांस, जर्मनी, लगभग सभी बड़े देश इन शरणार्थियों को अपने यहां शरण देने के लिए रेडी हो गए थे, सिवाय एक देश के, और वो देश था पोलैंड। यूरोपियन यूनियन ने पोलैंड पर बहुत प्रेशर बनाया कि आप इन मुस्लिम शरणार्थियों को अपने देश में भी शरण दे दो, मगर पोलैंड तैयार नहीं हुआ। पोलैंड की सरकार ने इस बारे में अपने देश में एक सर्वे भी करवाया था। उस सर्वे में 75% लोगों ने साफ कह दिया था कि उन्हें वहां का एक भी आदमी अपने देश में नहीं चाहिए। पोलैंड के इस स्टैंड पर यूरोप के कई देशों ने उसे भला बुरा कहा। यहां तक बोला गया कि पोलैंड इस्लामोफोबिक है, मगर पोलैंड को ऐसी बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ा। अब इससे आगे की कहानी सुनिए। जैसे ये लाखों मुस्लिम शरणार्थी एक एक करके इन यूरोपीय देशों में फैलने लगे तो
धीरे धीरे लोकल लोगों को समझ में आया कि उनसे क्या गड़बड़ हो गई है। यूरोप में आतंकी हमले तो 2004 से ही होने शुरू हो गए थे, मगर इन मुस्लिम शरणार्थियों की शक्ल में ISIS और अल कायदा ने अपने आतंकी भी इन देशों में भेज दिए। ये आतंकी बिना किसी नेटवर्क के ही वुल्फ अटैक यानी अकेले ही टेरर अटैक करने लगे। 2012-13 तक जहां इन देशों में इक्का दुक्का टेरर अटैक होते थे, 2014 के बाद तो इन देशों में टेरर अटैक्स की बाढ़ आ गई। अब आप ये नंबर सुनिए, 2015 में यूरोप में 17 टेरर अटैक हुए जिसमें 150 लोग मारे गए। 2016 में 13 आतंकी हमले हुए जिसमें 135 लोग मारे गए। 2017 में 33, 2018 में 24, 2019 में 21 और 2020 में यूरोप में 11 आतंकी हमले हुए। इनमें कई हमले तो इतने बड़े थे कि उसने यूरोप को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सिर्फ 2015 में पेरिस में हुए आतंकी हमलों में 130 लोग मारे गए और 350 से ज्यादा लोग घायल हुए। 2016 में ब्रुसेल्स में बड़ा धमाका हुआ जिसमें 32 लोग मारे गए। 2015 में जर्मनी के कोलेन में न्यू ईयर ईव पर सैकड़ों महिलाओं के साथ गलत काम किए गए। बाद में पता चला कि ऐसा करने वाले सारे एक खास सेक्शन के रेफ्यूजीज थे। इसके अलावा 2017 में लंदन और मैनचेस्टर में भी इस्लामिक चरमपंथियों की तरफ से हमले किए गए। ये सभी हमले इस्लामिक जिहादियों की तरफ से ही किए गए। कहीं बम ब्लास्ट हुए, कहीं ओपन फायरिंग हुई, कहीं चलती ट्रेन में चाकू से लोगों पर हमला किया गया। इन सारे हमलों ने यूरोप की जनता को डर और दहशत से भर दिया। उन्हें इस बात का सबसे ज्यादा अफसोस था कि जिन लोगों की उन्होंने मुसीबत के टाइम पर मदद करी, अपने देश में आसरा दिया, आज यही लोग उनके देश में ब्लास्ट करके उन्हें ही मार रहे हैं, उन्हीं की महिलाओं के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। धीरे धीरे ये सेंटीमेंट पूरे यूरोप में फैलने लगा। जिन शहरों में ऐसी सोच वालों की आबादी ज्यादा हुई, वहां लोकल लोगों को प्रॉब्लम्स होने लगी। यूरोप जो अपने ओपन कल्चर के लिए जाना जाता था, वहां पर औरतों को एक खास तरह के पहनावे में देखकर लोगों को अजीब लगने लगा। लेकिन एक तरफ फ्रांस जैसा देश जहां हर दूसरे महीने कोई ना कोई आतंकी हमला हो रहा था, यूरोप में एवरेज हर महीने में 2 धमाके हो रहे थे। मगर इन सब के बीच एक ऐसा देश था जो पूरी तरह शांत था, जहां कोई आतंकी हमला नहीं हो रहा था, कोई नहीं मारा जा रहा था, वहां पर जहां के लोग अब भी पूरी आजादी से घूम रहे थे। पता है वो देश कौन सा था? पोलैंड। 2011 के बाद जब यूरोप के देशों में ये आतंकी हमले हो रहे थे और यूरोपीय देशों में मातम मच रहा था, तब पोलैंड यूरोपीय यूनियन को ये याद दिलाना नहीं भूलता था कि आखिर क्यों 2011 में उसने अपने देश में एक भी रेफ्यूजी को घुसने नहीं दिया। Poland, as I said in Parliament, and I'm trying to repeat it, Poland is the only country in the European Union without any terror attack. We haven't had any terror attacks in Poland because there is no illegal migration. That's why every single time I'm trying to say, be like Poland. Be brave. Believe in your own nations. धीरे धीरे पोलैंड की ये बात या उसका ये स्टैंड यूरोप के बाकी देशों में भी लोगों को समझ में आने लगा। इटली से लेकर नीदरलैंड्स तक हालात बदलने लगे। इटली की करंट पीएम जॉर्जिया मेलोनी की ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी को कट्टर राइट विंग पार्टी माना जाता है। इस पार्टी को 2012 में मेलोनी ने ही शुरू किया था। शुरू में इस पार्टी को कोई पूछता भी नहीं था, मगर 2022 आते आते हालात पूरी तरह बदल गए। अरब देशों से गैर कानूनी तरीके से जो रेफ्यूजीज यूरोप में घुसते थे, वो सबसे पहले इटली में ही एंटर करते थे। मेलोनी की पार्टी ने इन रेफ्यूजियों के खिलाफ तगड़ा स्टैंड लिया। इटली में राष्ट्रवाद को मुद्दा बनाया, इस्लामिक कट्टरपंथियों के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई और फिर चमत्कार हो गया। सिर्फ 10-11 साल पहले बनी पार्टी की नेता मेलोनी इटली की प्रधानमंत्री बन गई। ऐसा ही कुछ नीदरलैंड्स में भी हुआ। 2023 में हुए इलेक्शन में नीदरलैंड के मशहूर राइट विंग नेता गीर्ड वाइडर्स की फ्रीडम पार्टी को सबसे ज्यादा 46 सीटें मिली। गीर्ड वाइडर्स कई सालों से मुस्लिम इमिग्रेंट्स को अपने देश में घुसने देने के खिलाफ रहे। इन्होंने कई बार कहा है कि इन इमिग्रेंट्स की वजह से हमारे देश के कल्चर को खतरा है। इन्होंने और भी कई ऐसी बातें कही हैं जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया, लेकिन नीदरलैंड के लोग इनकी बातों से पूरी तरह अग्री करते थे। इसी तरह फ्रांस से लेकर ऑस्ट्रिया और जर्मनी में भी आज राइट विंग पार्टियां लगातार मजबूत हो रही हैं। और इन सारे बदलाव की शुरुआत हुई कट्टरपंथी इस्लामिक शरणार्थियों के यूरोप में आने के बाद। उसके बाद यूरोप में जो हालात हुए, उसके बाद यूरोप का हर बंदा अपनी पहचान को लेकर डर गया। उसे लगने लगा कि अगर ये रेफ्यूजी यूं ही बढ़ते रहे तो शायद कुछ सालों में उसके देश की पहचान ही मिट जाएगी। दोस्तों, हमने यहाँ पर जितनी भी बातें की हैं वो विद फैक्ट्स की हैं। सारे आंकड़े आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे। पूरी दुनिया इसके बारे में जानती है। मगर जब भी आप इन फैक्ट्स की बात करो तो कुछ लोग इसे समझने की बजाय वो आप पर ये खास मजहब के लिए फोबिया का शिकार होने का इल्जाम लगा देते। वो इस बात पर बहस नहीं करते कि जो कहा जा रहा है वो सच है या नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी, जब ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे जुल्म की बात की तो भारत में बैठे कुछ बुद्धिजीवी इससे नाराज हो गए। उन्होंने बाकायदा लेख लिखकर कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों का मामला आज यूएन तक चला गया है। दिवाली और दुर्गा पूजा के दौरान भी जिहादियों ने बांग्लादेशी हिंदुओं पर जो जुल्म ढाए उसे पूरी दुनिया ने देखा है। इन सारी घटनाओं पर खुद कुछ बोलने की बजाय अगर ट्रंप जैसा ताकतवर आदमी बोलता है तो भारत में बैठे लेफ्ट लिबरल्स के पेट में मरोड़े उठती हैं।
क्यों? इन लोगों की प्रॉब्लम ये नहीं है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। इन लोगों का असली पेट दर्द ये है कि अगर सच में ऐसी घटनाओं को तूल दिया जाएगा तो इससे भारत में बैठा राइट विंग मजबूत हो जाएगा। भारत का राइट विंग कहेगा कि देखो, हम जो कहते थे आज ट्रम्प भी वही कह रहा है। इन लोगों को बांग्लादेशी हिंदुओं से कोई हमदर्दी नहीं है। अरे बांग्लादेशी छोड़िए, इनको किसी हिंदू से भी कोई हमदर्दी नहीं है। इनकी तकलीफ बस ये है कि ऐसी घटनाओं को अगर ज्यादा सामने लाया गया तो उस नेता को फायदा ना हो जाए जिससे ये नफरत करते हैं। दोस्तों, एक बात अच्छे से समझ लीजिए कि हर चीज की तरह आइडियोलॉजी का भी एक मार्केट होता है, बाजार होता है। कोई भी आइडियोलॉजी बाजार में तभी अपनी जगह बना पाती है जब बाजार में उसकी डिमांड होती है। कुछ लोगों को बाला साहब ठाकरे के विचार बड़े तीखे लगते थे, कट्टर भी लगते थे, मगर एक पल के लिए ये सोचिए कि आखिर क्या वजह थी कि वो मुंबई और पूरे महाराष्ट्र के इतने बड़े नेता बने। वो इसलिए क्योंकि जब मुंबई पर अंडरवर्ल्ड का राज हुआ करता था, दाऊद जैसे पाकिस्तानी एजेंट्स हर जगह तबाही मचाए हुए थे। उस वक्त की जरूरत थी कि बाला साहब जैसा एक नेता सामने आए और कहे कि इन लोगों से मैं निपटूंगा। आप राइट विंग या इस जैसी किसी भी आइडियोलॉजी से सहमत असहमत हो सकते हैं, अग्री डिसअग्री हो सकते हैं, मगर एक बात अच्छे से समझ लीजिए, यही राइट विंग विचारधारा अगर आज पूरी दुनिया में अपनी जगह बना रही है तो उसके भी अपने रीजंस हैं, अपनी वजह है। क्योंकि दुनिया को लग रहा है कि आज जैसे हालात हैं, एक खास तरह की कट्टर सोच जिस तरह हावी है, उससे निपटने के लिए भी कोई होना चाहिए। और यही बात मैंने कुछ देर पहले कही थी। जब बाजार किसी चीज की जरूरत महसूस करता है तो आइडियोलॉजी या विचार अपने आप लोगों तक पहुंच जाता है। सिंपल। वैसे देश की पॉलिटिक्स में ये जो आइडियोलॉजिकल शिफ्ट हुआ है, उस पर हमने दैनिक हिंदुस्तान के एडिटर इन चीफ शशि शेखर सर से एक बातचीत करी है, एक लंबा पॉडकास्ट किया है। इस पॉडकास्ट में हमने शशि जी से पिछले 50 सालों में भारत की पॉलिटिक्स में आए बदलावों पर खुलकर बात की है। बहुत कुछ सीखने लायक है, देखने लायक है ये बातचीत, इसलिए आप प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, टीआरपी चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, डिस्क्रिप्शन में उस पॉडकास्ट का लिंक भी दिया है। बाकी दोस्तों, राइट विंग पॉलिटिक्स क्यों आज दुनिया भर में अपनी जगह बना रही है, इस बात को मैं इससे ज्यादा और अच्छे तरीके से नहीं समझा सकता, और ना ही अपनी बात को समझाने के लिए मैं कोई ऑनलाइन कोर्स शुरू कर सकता हूं, ना ही ये वीडियो को एक्सप्लेन करने के लिए कोई लड़का आपके घर भेज सकता हूं। इसलिए अगर आप चाहें तो वीडियो दोबारा देखकर इसे और अच्छे से समझ सकते हैं। और जिनको नहीं समझना, उन्हें तो वैसे भी इतने सालों में समझ में नहीं आया, तो मेरे 12 मिनटों की वीडियो में तो क्या ही समझ में आएगा, है कि नहीं? वो अपनी बुद्धि जिस पन्नी में डालकर लाए थे, उसी पन्नी में पड़े पड़े उनके लोटे के साथ वो बुद्धि हरिद्वार चली जाएगी एक दिन, उनका कुछ नहीं हो सकता। बाकी आपको इस वीडियो में कई बातें अगर सही लगी हो तो प्लीज 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 इसको जरूर शेयर करिएगा। आपकी जो भी ओपिनियन हो, जो भी राय हो इस मामले में, उसे कमेंट भी जरूर करके बताइएगा। बाकी जिस सीक्रेट ऐप के बारे में मैंने आपको बताया था, उसको डाउनलोड करना मत भूलिए, डिस्क्रिप्शन में उस ऐप का लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके वहां पर जाइए, अपनी ओपिनियन दीजिए और ढेरों पैसे जीतने का मौका पाइए। चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ये मेरी लेफ्ट विंग मिडल विंग। चलो बिल्कुल जी, ट्रम्प की तो बात हम कर रहे थे कि वो जब आएंगे तो जितने भी ये आतंकवादी संगठन है, जितनी भी ये तंजीमें शीमें बनी हुई हैं, इनके तो वैसे भी बहुत ज्यादा खिलाफ हैं वो। और स्पेशली तौर पर अगर देखा जाए तो हमास के खिलाफ वो बहुत ज्यादा क्रोधित हैं। और हमास को तो उन्होंने स्टेटमेंट भी दे रखी है कि हमास को जड़ से खत्म करना है। ईरान के साथ हम क्या करते हैं, ये आरजे रौनक भाई जिस तरह से बता रहे हैं कि ईरान के ऊपर भी काफी गुस्सा है। देखते हैं कि ईरान के साथ आने वाले टाइम में ट्रम्प साहब की तरफ से क्या होता है। मोहम्मद यूनुस की बात करें तो मोहम्मद यूनुस की खिंचाई होने वाली है, क्योंकि ट्रम्प ये पहले ही स्टेटमेंट दे चुके थे कि वी विल सेव हिंदू, कि हिंदू दुनिया में जहां कहीं पे भी है उनको मैं सेव करूंगा। तो उस मुद्दे के ऊपर ये बात करेंगे ट्रम्प साहब कि जो भी हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में जुल्म और ज्यादती हुई है, उससे पहले तो मोहम्मद यूनुस के कान खींचने वाला कोई था नहीं, बस बातों से काम चल रहा था। लोग कह रहे थे, काफी ज्यादा कंट्रियों की तरफ से ये स्टेटमेंट आई कि जो हो रहा है गलत हो रहा है, लेकिन इस दफा जो है ना, ट्रम्प की तरफ से मेरे ख्याल में सख्त एक्शन भी लिया जाएगा और इंडिया का जो स्टेटमेंट था उसको भी बढ़ावा मिलेगा। और जो कट्टरपंथी लोग हैं, उनकी सोच को ये समझने की जरूरत है कि ट्रम्प जैसा ताकतवर बंदा भी इस बात को अगर कर रहा है तो इस बात की कोई वैल्यू है, क्योंकि वो इंसानियत के ऊपर बात हो रही है। हिंदू हो या कोई भी हो, दुनिया में अगर किसी के साथ जुल्म और ज्यादती हो तो उस का इंसानियत को सबसे पहले प्रेफर करना चाहिए और देखना चाहिए कि यार ये इस पक्ष के साथ गलत हो रहा है। तो इसके बाद दूसरा मुद्दा जो है वो ये है कि जितनी भी कट्टरपंथी सोच रखने वाले मुस्लिम लोग थे, उनको 2011 में यूरोपियन कंट्रीज में पनाह देने का फैसला लिया गया, जिसमें पोलैंड एक ऐसा कंट्री है जिसने इनकार किया और बाकी यूरोपियन कंट्री ने इस चीज को इनकार नहीं किया और उन्होंने एक्सेप्ट किया। लेकिन आगे जाके उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि यार
ये हमारे देश का अमन खराब करने वाले ऐसे कौन से लोग हैं जिनको हमने पनाह दी और हमारे ही देश को उठ के ये कह लें कि फितना और फसाद के मुकाम पर ले आए हैं और पूरे मुल्क का एक माहौल खराब कर दिया है। और उस वक्त अगर कोई शांति में कंट्री था तो वो पोलैंड था। फ्रांस में आए रोज धमाके हो रहे थे। इटली की जो नई लीडर आई हैं उन्होंने जब इन सारी चीजों को देखा, उन्होंने एक पार्टी बनाई, उस पार्टी को उन्होंने सपोर्ट किया। मुद्दा भी उनका यही था कि ये जो कट्टरपंथी सोच रखने वाले लोग हैं इनको अपने देश एंट्री से रोकना है। इसके ऊपर उन्होंने सख्त एक्शन लिए। तो इटालिया का जो माहौल है वो भी बेहतरीन होता चला गया। लेकिन पोलैंड की आवाम जो थी, कुछ आवाम ने साथ दिया और कुछ लोगों ने ये कहा जी कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन आगे जाके उन्हें भी एहसास हुआ जब यूरोपियन कंट्री में सारा माहौल खराब हुआ ना, तो फिर उन्हें पता चला कि वाकई जी ये जो कट्टरपंथी सोच रखने वाले लोग हैं इनका एक तो सबसे बड़ी खामी इनकी ये है कि ये दूसरे कंट्रियों में जाके तो अपना कल्चर थोपने की कोशिश करते हैं वहां पे। तो वहां के जो कंट्री है वो तो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि उनका जो कल्चर है वो कह लें कि उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही हो और वहां पे अपना मुद्दा रख दें, एहतजाज करना शुरू कर दें जी कि हमारे कल्चर को अपनाया जाए। तो ऐसा नहीं होता। कट्टरपंथियों की बात करें तो थोड़ा सा पास्ट में चले जाते हैं कि कभी फलस्तीन के ऊपर भी लोग बात करते हैं। तो फलस्तीन के हालात भी ये थे कि फलस्तीन के लोगों को पनाह देने वाला कुवैत बाद में बहुत ज्यादा परेशान हुआ था। और देखा जाए तो मिस्र जो है वो भी बहुत ज्यादा परेशान हुए थे क्योंकि इन लोगों को जब पनाह दी गई थी तो इन लोगों ने क्या किया था कि वहां के लोगों के साथ जाकर लड़ाई झगड़ा, वहां के जो सिटीजन थे उन्हीं के साथ लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए थे। तो कुवैत और मिस्र ने अभी जो फिलिस्तीन के हालात खराब हुए तो इस वजह से फिलिस्तीन के किसी भी नागरिक को बैन किया हुआ था कि एंट्री नहीं देनी। तो यही वजूहात होती हैं। बिल्कुल जी। और मैं पहले एक मिसाल दे के फिर बात करूंगा क्योंकि पाकिस्तानी जो होते हैं ना, मिसाल अच्छा मिसाल ही देने लगा हूं ना। जो पाकिस्तानी होते हैं ना वो ऐसी वीडियो देखेंगे तो बड़े चिढ़ जाएंगे, ये जी इस्लामोफोबिया हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। एक छोटी सी मिसाल है, टीटीपी जो है वो किधर से ऑपरेट हो रही है? अफगानिस्तान से ऑपरेट होती है। अफगानिस्तान से लोग आते हैं, किधर से आते हैं? जो माइग्रेंट होके आते हैं अफगानी। तो हमने क्या किया था, पीछे धमाके शुरू हो गए थे, हमने क्या किया था, अफगानी को निकाला था ना। अफगानियों को कहा था कि अपने मुल्क में जाएं। किस वजह से निकाला था? क्योंकि उनमें लोग कुछ आते थे जो टीटीपी का साथ देते थे, वो जो टीटीपी के मेंबर थे, वो कुछ लोगों की वजह से सबको निकालना पड़ा। तो उस वक्त इस्लामोफोबिया नहीं आया था। एक सिंपल सी बात है, क्योंकि हम अपने मुल्क को देख रहे थे, अपने मुल्क को हिफाजत के लिए कर रहे थे कि उनको निकाला। ये क्योंकि इनमें शामिल होके जो है वो इलीगल रह रहे हैं यहाँ पे टीटीपी के लोग। तो इसी तरह जो है वो दूसरे मुल्क जो हैं अपना अपना सोचेंगे भाई, क्योंकि उनको अपना मुल्क बचाना है। पोलैंड ने तो पहले ही बंद कर दिए बॉर्डर, किसी के लिए नहीं ओपन किए, और वहां पे कोई इलीगल गया ही नहीं है। तो यहाँ पे जब इलीगल गए हैं माइग्रेंट जितने भी गए हैं, उनमें कुछ कट्टर जो लोग थे ना, कट्टरपंथी वाले, वो भी घुस के गए हैं। उन्होंने ये सारा काम किया। अब ये नहीं कह सकते कि जितने गए हैं वो सारे एक जैसे थे। सारे एक जैसे नहीं है, क्योंकि काफी सारे लोग यहाँ से भी, पाकिस्तान से भी ऐसे गए हुए हैं जो कि कमा रहे हैं वहां पे, अब नेशनलिटी भी मिली हुई है। तो ये कहना कि सारे ही ऐसे हैं, सारे ऐसे नहीं होते। उसमें इन्होंने भी ऐसे ही कहा कि उसमें शामिल होकर कट्टरपंथी के लोग गए हैं, मतलब कि किसी तंजीमों के लोग शामिल होकर गए हैं, क्योंकि उन्होंने भी जाके ली, पनाह ली और फिर जो है वहां पे फैल गए। तो वो तंजीमों के लोग थे कुछ, तो उनकी बात हो रही है। तो सब जो है वो सब की बात नहीं कर रहे, वो सिर्फ कह रहे हैं कि कट्टरपंथी जो है उन्होंने ये जाके करना शुरू कर दिया कि अब वहां पे धमाके, अब जिस मुल्क में धमाके होंगे क्या वो निकालेगा नहीं? कोई भी अगर सामने आएगा, नाम आएगा। अब नाम आ रहा है मुसलमानों का, मतलब कि उन तंजीमों का, अरब मालिक से जो गए हुए हैं। तो आईएसआई होगी, आईएसआईएस और अलकायदा हो गई। तो उनके बंदे कह रहे हैं कि उनके लोग जो हैं वो बीच में शामिल हैं, जो कि आए थे उस वक्त माइग्रेंट होके और इधर आके जो है अपना ली उन्होंने, और बीच में जो है कि दूसरे लोगों के बीच में घुस के जो है वो उन्होंने भी पनाह ले ली। तो अब जो है वो हमले कर रहे हैं। तो अपने मुल्क को तो उन्होंने सेव करना ही करना है भाई। कौन है जो कि अपने मुल्क को सेव नहीं करेगा, अपने लोगों को सेव नहीं करेगा? अब मैं भी अगर अपने मुल्क में हमारे में धमाके होते हैं तो मैं कहता हूँ कि बीएलए को उठाओ, उठा के फेंको उनको बाहर, या मारो उनको, खत्म करो उनको, या उनके मुद्दे क्लियर करो बातचीत करके। क्योंकि इस तरह तो अगर मारते रहेंगे वो भी, तो फिर मुझे मतलब कि नहीं अच्छा लगता कि मेरे मुल्क के लोग जो है वो मार रहे हैं मासूम। तो इसी तरह दूसरे मुल्क के लोग भी जो मार रहे हैं वो भी तो मासूम मार रहे हैं ना।
अगर बम धमाका होता है, कहीं पे हमला करते हैं, ये जितने भी हैं तंजीमों वाले, ये जो डायरेक्ट जाना चाहते हैं जन्नत में, तो वो मासूमों को मार के जन्नत जाएँगे, वो तो सीधा जहन्नम में जाएँगे ही जाएँगे। लेकिन जो वहाँ पे रह रहे हैं, उनकी फैमिलीज़ होती है जिनके मरते हैं, वो तो कहेंगे भाई निकालो इनको बाहर। तो वो अपनी जगह ठीक है, मैं उनको गलत कभी भी नहीं कहूँगा, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। क्योंकि उनके मुल्क में धमाके हुए हैं और उन्होंने निकालना है भाई। और वो आज जो है वो एक-एक करके सारे जितने भी ये हमले करने वाले हैं, जिन पे शक हो जाता है, उनको निकाल रहे हैं। और कोई भी जो है वो जो आ रहे हैं और माइग्रेंट हो गए इल्लीगल, उनको नहीं पनाह दे रहे। ठीक कर रहे हैं ना, उनका अपना मुल्क है, वो अगर नहीं करना चाहते तो बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है। क्योंकि उनका मुल्क सेफ नहीं रहा ना। अब अमेरिका ने भी यही कहा, उसने कहा पहले तो मैं जो जितने ये इल्लीगल आ रहे हैं, मैं उनको पहले निकालूँगा यहाँ से। दूसरे नंबर पे दीवार बनाऊँगा बॉर्डर पे ताकि कोई इल्लीगल आ ना सके। मेक्सिको से जो है वो सारे आ रहे हैं। मेक्सिको के मैक्सिको में रास्ते से आ रहे हैं, तो वहाँ पे दीवार बनाएगा वो। यार मैक्सिको उसने कहा कि मैं अमेरिका को पहले रखना है, तो उसका मुल्क है ना, वो रखेगा और उसका काम है, बनता है काम उसका कि अपने मुल्क को पहले देखे। पाकिस्तानी भी जो है अब अपने मुल्क को पहले देखते हैं, तो वो भी अपने मुल्क को पहले देखेंगे ना। यूरोप वाले भी अपने मुल्क को देखेंगे। अब फिर यहाँ पे ये नहीं सवाल पैदा होता कि मुसलमानों को निकाला जा रहा है, इसको निकाला जा रहा है, उसको उन्होंने बम धमाके रोकने हैं अपने भाई। उन्होंने निकालना, उन्होंने अपने मुल्क का जो साफ करना ही करना है, तो वो उनका हक है। और अपने मुल्क को जो है वो साफ रखना उनकी ज़िम्मेदारी है। तो उन्होंने करना ही करना है। तो ये कहना इस पे कि जी ये यूरोप वाले जो हैं वो ये गलत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मैं उनको गलत नहीं कहता। उनका मुल्क है, उनकी मर्ज़ी है। अपने मुल्क को किस तरह उन्होंने चलाना है। अगर बम धमाके होंगे उसको किस तरह बचाना है, ये उनकी मर्ज़ी है। तो जो लीगल हैं वहाँ पे उनको तो नहीं निकालेंगे, जो इल्लीगल हैं वहाँ उनको निकाला जाएगा ना। तो और इल्लीगल नहीं लिए जाएँगे तो अच्छी बात है, इसमें क्या है? इसमें क्या रोना-धोना? लीगल तरीके से जाएँ अगर कहीं जाना है तो। तो लेकिन यहाँ पे जो है वो उल्टे और ही शुरू हो जाते हैं, इस्लामोफोबिया हो गया जी, ये हो गया जी, वो हो गया जी। यार जब भी देखो धमाके में मुसलमान होते हैं शामिल। मुस्लिम अब बीएलए कौन है? बीएलए वाले कौन है? मुस्लिम ही है ना। मुस्लिम टीटीपी कौन है? मुस्लिम ही है ना। तो वो जब धमाके करते हैं तो मासूम लोगों को ही मारते हैं ना। अब ट्रेन पे हमला किया 26 जो मरे हैं वो मासूम नहीं थे? तो वो एक मुसलमान बीएलए मुसलमान तंजीम है ना। वो मासूम बंदे मारी है तो वो खुद को कह रही है कि हम बड़े मजलूम हैं। वो कहाँ से फिर मजलूम रह गए? ये बीएलए वाले भी जो है वो मजलूम कोई नहीं है। और मज़हब इनका मुस्लिम है। तो इसलिए वो जो इल्लीगल हैं उनको निकालेंगे। अगर उनका मज़हब मुस्लिम है तो इसमें यार ये मत कहें कि इस्लामोफोबिया है। पहले तो जाके अपनी तंजीमें ख़त्म करें ना, जो ये ऐसे काम करती हैं उनके खिलाफ खड़े हों। जो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, जो तंजीमें बन रही हैं इस्लाम के नाम पे और मासूमों की जान ले रहे हैं, उनको ख़त्म करें पहले। लेकिन उधर हमने नहीं सोचना होता, हमने दूसरी साइड पे सोचना होता है। हमने सिर्फ़ एक साइड ही देखनी है। मुसलमान है तो बस सर्टिफ़िकेट मिल गया उसको, जो मर्ज़ी करता रहे वो ठीक है। बिल्कुल नहीं ठीक है भाई। मासूमों को मारेगा तो कोई मेरी नज़र में कोई मुसलमान नहीं है वो, अगर किसी भी मासूम को मारेगा तो। तो इसलिए जो है वो राइट विंग्स पार्टी जो है वो आ रही हैं ऊपर क्योंकि लोग चाहते हैं कि इनको निकाला जाए, हमारा मुल्क सेव हो। तो अच्छी बात है, इसमें क्या है? बिल्कुल जी। और संगीन मुद्दा तो है, इसमें कोई शक नहीं है। और बातें सारी वही हैं, लेकिन मुझे इस चीज़ से कंसर्न होता है कि यार आप दूसरी कंट्री में जाके उनके रिलीजन के साथ छेड़छाड़ करते हैं, उनके माहौल के साथ, उनकी सकाफत के साथ आप छेड़छाड़ करते हैं। आप रह रहे हैं, आप इन ईज़ वे रहें, आपको कोई टोक नहीं रहा, आपको कोई रोक नहीं रहा, लेकिन आप जब इंटरफेयर करते हैं, उनके सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करते हैं, भाई फिर वो क्योंकि वो वहाँ पे रह रहे हैं, वो आप वहाँ से आए हैं, आप एक किस्म के बाहर से आए हुए बंदे बिल्कुल। हैं और आपको उनके साथ एडजस्ट करना चाहिए, ना कि उनको अपने साथ एडजस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, वो भी रिलीजन वे से। यार आप इन नॉर्मल वे किसी को कहें ना कि आदतें अपना लो, यार मैं ये करता हूँ, मैं शराब पीता हूँ तो तुम भी पी लो, तो वो लोग मना कर देते हैं कि नहीं यार, वो तो तुम्हारी आदत है, तुम देखो तुम्हारा काम है, तुम्हारी सोच है, मेरी सोच और है, मैं और तरह चलता हूँ, मैं ये नॉन अल्कोहलिक बंदा हूँ और मैं नहीं करता ये सब कुछ। वो उसमें भी अड़ी कर जाते हैं लोग, ये तो रिलीजियस वे से है। और आप लोगों को फिर चले, गवर्नमेंट ने आपको इजाज़त की दी है कि यार आप अपनी इबादत गाहें जो है, आपने नमाज़ पढ़नी होती है तो मस्जिद है और ठीक है, और वहाँ पे भी आपको गवर्नमेंट जो है अलाउ कर रही है प्रॉपर वे में, कोई रोक-टोक नहीं है आपके ऊपर, ठीक है? और उसके बावजूद आप जो है धरने देते हैं, आप जो है
उनको क्रिटिसाइज करते हैं कि उन्होंने छोटे कपड़े क्यों पहने हुए हैं और ये नंगे घूमते रहते हैं, ये शराब पीते हैं, ये करते हैं। भाई आप अपना देखो ना, अब अपने रिलीजन को देखो और अपने आप को देखो पहले तो इन चीज़ों पे अब लोग काबू नहीं करते और उसके बाद जो इलीगल लोग आते हैं, मैं कहूँ कि उनको वो शादी वाला सिस्टम जो है सबसे ज़्यादा बदनाम हुआ पड़ा है पाकिस्तानी इसको लेकर, कि पाकिस्तानी शादी करते हैं, पेपर मैरिज करते हैं और उनको फिर ज़लील करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट जब हो गया है, पैसे आपने देने हैं उनको, मंथली आपने पैसे देने हैं, तो भाई फिर दो ना मौत क्या पड़ी हुई है, तुमने कागज़ लेने हैं ना बाद में, डॉक्यूमेंट चाहिए तुम्हें। फिर वो मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है कि उन्होंने सिर्फ पेपर मैरिज में आपको लिविंग रिलेशनशिप में रहने की ज़रूरत नहीं होती। ये है ही नहीं है उसमें लिखा हुआ। कुछ लोगों को मैंने देखा, अब शर्मनाक बात है यार, वो कह रहे थे कि ये मेरे साथ लिविंग रिलेशन में रहना चाहिए, उसे उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की और ठीक है, और फिर उसके ऊपर केस हो गया। जिस बंदे ने उसको इलीगल जनाब एंट्री दिलाई थी, वो सारा कुछ किया था, उनको भी उन्होंने पकड़ लिया। वो पूरी फैमिली जो यूरोप में थी वो सेटल थी, पासपोर्ट थे उनके पास। क्या सोचे बंदा यार, अब पासपोर्ट है उनके पास, अब पूरी फैमिली लटक गई पीछे उनकी, एक बंदे की वजह से। ठीक है, की किसने? वो भी मुस्लिम फैमिली, वो भी मुस्लिम फैमिली, एक ही मुल्क के हैं, पाकिस्तान के। लग गया ना दाग। तो जितने भी इर्द गिर्द उस टाउन के बंदे होंगे, उन्होंने सुना होगा कि पाकिस्तानी फैमिली रह रही थी इतने अरसे से, इतने अच्छे थे यार, उन्होंने तो 2 नंबर बंदे की सपोर्ट की, हालांकि वो गलत नहीं होंगे, उन्होंने तो अब वैसे उन्होंने एहसान किया हेल्प आउट होगा। किया एक किस्म की। वो फंस गए, उनके बच्चे पढ़ रहे थे वहां पे, स्टडीज कर रहे थे, भाई सब कुछ उठा के उन्होंने मारा ठुड्डा, उन्होंने कहा चलो पाकिस्तान निकलो। क्या हुआ? वो हो गए बदनाम, अब वो भी हो गए, पीछे कम्युनिटी भी बदनाम हो गई, पीछे उसके रिलीजन भी बदनाम हो गया, सारी चीजों के ऊपर ब्लेम लग गया एक दफा में। तो जितने टाउन में बंदे होंगे सारे, आप जो है ना पाकिस्तानी से, खासकर मुस्लिम से, वो कहेंगे मुस्लिम हो पाकिस्तानी हो, दूर रहो यार इससे, ये कुछ ना कुछ कांड करेगा। वो इतने साल हमारे साथ रहे हैं, ठीक ठाक लग रहे थे, लेकिन एट दी एंड उनमें ये मसला निकला। तो ये चीजें जो है बिल्कुल इन्होंने ठीक की हैं, एक हवाले से मैं कहूँगा कि बिल्कुल ठीक है, क्योंकि भाई अपने मुल्क को सेव करना चाहिए, हमने भी किया है। ठीक है, अफगानिस्तान को निकाल के अमेरिका कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। और पोलैंड ने बिल्कुल, वो बंदा पता नहीं न्यूज़ रिपोर्टर था कौन था, वो ठीक कह रहा था कि भाई क्यों नहीं अपनाते हमारे असूल, अपनाओ ना, यहाँ पे कोई धमाका नहीं हुआ, यहाँ पे कोई ऐसी सिक्योरिटी इशू नहीं आया, करो हमारी तरह, करो हमारी तरह सोचो, चीज़ें ठीक होंगी और माहौल जो है वो बेहतर हो जाएगा, निज़ाम जो है बेहतर हो जाएगा, सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। तो वो अगर कह रहा है तो अमेरिका इस पे लाएअमल करेगा, ट्रंप आ गया है, तो लेट्स सी वो कितना स्ट्रिक्ट होता है किस कंट्री को लेकर। अगेन वही बात है, तो देखते हैं जी। और वीडियो अच्छी थी, डिटेलिंग वीडियो थी आरजे रंग भाई की। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपका काम है, और कमेंट सेक्शन भी ओपन है। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।